हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 360। मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोगों का टॉपिक है, या अब तक हम लोग जो भी अल्कोहल का चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बनाने की विधि पढ़ ली, उस पर उसकी रासायनिक विधियां पढ़ लिया, और अब जो हम लोगों को पढ़ना है अल्कोहल चैप्टर में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद की विधियां पढ़नी है कि हम कैसे पता करेंगे प्राथमिक अल्कोहल है कि द्वितीयक अल्कोहल है कि तृतीयक अल्कोहल है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सवाल ये है कि प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है और तृतीयक अल्कोहल क्या है। ये वर्गीकरण है। अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल जब कार्बन से OH जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो एक भी कार्बन से ना जुड़ा। तो मैंने कहा कार्बन जो है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक भी कार्बन से नहीं जुड़ता है। याद रखिएगा कि H सिंगल बॉन्ड बनाता है, O डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी। यहाँ पे जो कार्बन आप देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। बाकी सब किससे जुड़े? आपके हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ेगा, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब जानते हैं आप? ये होगा आपका 1 डिग्री का अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल कहलाएगा आपका? प्राथमिक अल्कोहल। ये तो पहला विभेद हो गया। दूसरा विभेद इसका है कि कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका 2 कार्बन से जुड़ा हो, बाकी एक किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन से। ठीक है ना। ये आपका है 2 डिग्री, यानी कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री का है। 3 डिग्री कार्बन होगा कि कार्बन जिससे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से जुड़ा हो? 3 कार्बन से। ये होगा 3 डिग्री। 1 डिग्री को ही हम लोग प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं, 2 डिग्री को द्वितीयक अल्कोहल और 3 डिग्री को तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमको यही पता करना है कि जो हमको अल्कोहल मिला है वो प्राथमिक अल्कोहल है कि द्वितीयक अल्कोहल है कि तृतीयक अल्कोहल है। दैट्स इट। जिसमें हम लोग को 4 विधियां पढ़नी है कि 4 विधियों से हम ये जान पाएंगे कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। जिसमें सबसे पहला जो हमको भेद जानना है वो है आपका ऑक्सीकरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, पिछले वीडियो में ही था ऑक्सीकरण के लिए। तो इस विधि में हम लोग जो देखेंगे कि जो हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल है, आप इसके ऑक्सीकारकों के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले ऑक्सीकरण को। ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड को समझते हैं। तो इसमें जो पहला होगा प्राथमिक अल्कोहल को देखेंगे। प्राथमिक अल्कोहल के रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, CH3CH2OH। इसका ऑक्सीकरण हमने किया था और आपको मैं भी पता भी हो कि इसका जब ऑक्सीकरण होगा O देंगे हम। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। C। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है जी, 3 हाइड्रोजन हो गए आपके। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, हो गए 2 हाइड्रोजन, और एक हो गया आपका OH। ठीक। इसमें जब हम O देते हैं तो O क्या करता है? 2 हाइड्रोजन को लेके बाहर हो जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा आपका? वाटर निकल जाएगा। क्या निकल गया? वाटर निकल जाएगा। और ये जो होगा, जब वाटर निकल जाएगा इसका एक बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटता है? ध्यान से देखिए। देखिए, तीर के निशान जो होता है, इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है? प्लस होता है। जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या लेगा? आपका प्लस लेगा। ठीक है ना, तीर के निशान के हिसाब से। और यहां पे भी हाइड्रोजन क्या लेगा? आपका प्लस लेगा। और ये आपस में क्या कर लेंगे? आपका डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? बाहर हो जाएगा। और ये देखिए आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो किसका बना है? एल्डिहाइड का बना है। किसका बना है? एल्डिहाइड का।
जब सी पे डबल बॉन्ड हो और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हो, दूसरा कार्बन से जुड़ा है, तो वो क्या होता है आपका एल्डिहाइड होता है। अगर यही कार्बन की जगह अगर हाइड्रोजन होता तब ये होता फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन है तो एल्डिहाइड ही, CHO, तो बनेगा आपका CH3 CHO, आप प्लस क्या निकल जाएगा आपका वाटर। मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है जी। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, ये कौन सा अल्कोहल है आपका? प्राथमिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक, यानी प्राइमरी अल्कोहल है। जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं हम लोग, तो जितनी संख्या का अल्कोहल होता है, कितनी संख्या का अल्कोहल है? 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड भी प्राप्त होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि जब हम जो है प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल का क्या करते हैं हम? ऑक्सीकरण जब हम करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा प्राथमिक अल्कोहल का। द्वितीयक अल्कोहल का विभेद देखते हैं हम लोग। द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर क्या कह सकते हैं हम? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है जी, इसमें देखते हैं हम। कार्बन लिया हमने, आपको बताया था मैंने, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल होगा। यहाँ पे भी मैंने लिखा CH3, यहाँ पे भी लिखा आपका CH3, और यहाँ क्या जुड़ा होगा आपका? H जुड़ा होगा। देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है। अब इसका भी हम क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है जी, ये भी क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन को लेके बाहर हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन को लेके क्या हो जाएगा? बाहर होगा। यानी क्या निकल गया इसमें से? वाटर निकल गया। याद रखिएगा, इसके स्ट्रक्चर में अगर हम 2H को गायब कर दे तो बचेगा क्या? सिर्फ O बचेगा। क्या बचेगा? O। और O क्या करेगा? कार्बन के साथ अपना डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब प्लस क्या निकल गया आपका? वाटर निकल गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि जब जो है प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। जबकि द्वितीयक अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? कीटोन प्राप्त होता है। जबकि ये क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब द्वितीयक अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमारा कीटोन। दोनों में एक सिमिलरिटी है, आप देखिएगा। ये सिमिलरिटी नहीं है, ये तो एल्डिहाइड बनाया, ये क्या बनाया? कीटोन बनाया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर तो ये था कि एल्डिहाइड बनाया, कीटोन बनाया। सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज ये है कि यहाँ पे कार्बन कितने थे? 2 थे। एल्डिहाइड में कितने कार्बन का बना? 2 कार्बन का। यानी जो अल्कोहल होता है वो समान संख्या के परमाणुओं के जो मूल है, इनका मूल अल्कोहल के समान जो संख्या है कार्बन का, वही इसके उत्पाद में एल्डिहाइड या कीटोन में है। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, यहाँ पर भी कितने कार्बन है? 3 है। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि मूल अल्कोहल के जो कार्बन है वो संख्या क्या है? बैलेंस है, वो वही है। अब हम ये देखेंगे क्या तृतीयक अल्कोहल में पॉसिबल है? तो याद रखिएगा, ये 2 विभेद हो गए यहाँ पे। दोनों विभेद में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि ये एल्डिहाइड बनाता है और ये क्या बनता है? कीटोन बनाता है। सिमिलरिटीज क्या है कि कार्बन अगर 2 है तो एल्डिहाइड में कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। द्वितीयक अल्कोहल में अगर देखते हैं तो 3 कार्बन है, इसका प्रोडक्ट जो कीटोन है वो भी कितने हैं? 3 कार्बन का है। अब तृतीयक अल्कोहल को हम लोग देखते हैं। ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया इसके अंतर्गत ऑक्सीकरण विधि के द्वारा। और नंबर 3 इसी के बारे में विभेद तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग विभेद किसके बारे में कर रहे हैं? हम लोग जो विभेद कर रहे हैं, हम लोग विभेद कर रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में विभेद कर रहे हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक विभेद तो समझ में आ गया। तृतीयक विभेद में थोड़ा पेचीदा है। मैं सोच रहा हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कॉल करके पूछा कि सर तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण मुझे समझ में नहीं आया। तो ठीक है, मैं उसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसे रब करता हूँ। और एक चीज और बता दूं, इसमें कीटोन का अगर वापस ऑक्सीकरण करेंगे इसका, तो इसमें जो कार्बन की संख्या हो जाएगी वो घट जाएगी और एक एसिटिक अम्ल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा जब हम इसका करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था उसे। ठीक है, मैं 3rd डिग्री का जो है तृतीयक अल्कोहल को बेहतर तरीके से एक बार समझा देता हूं मैं। तो तृतीयक अल्कोहल OH
जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। अब याद रखिएगा 3 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखिए 1 बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने देखिए 2 बॉन्ड बनाया है, और कार्बन ने 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाया है। यहां भी देखिए अगर बॉन्ड हम पूरा कंप्लीट दिखाएं आपको तो देखिए 4 हो गया। अब ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यानी क्या हुआ? CH3 हुआ। ऐसे यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यानी टोटल क्या होंगे आपके? CH3 CH3 और CH3 होगा। ठीक है, अब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करेंगे हम इसका? ऑक्सीकरण करेंगे। याद रखिएगा इस थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि आप समझ ना सके। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 2 मॉलिक्यूल्स थे, दोनों को मैं अलग अलग रखता हूं। क्या करता हूं? मैं दोनों को अलग अलग रखता हूं। ये भी जो होगा आपका एक कार्बन यहां से टूट के बाहर होगा। ठीक है, ये जो कार्बन गया ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सेम टू सेम इसमें भी एक बनेगा, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दोनों में एक कार्बन डाइऑक्साइड बने, 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनाया, एक CH3 गायब, एक कार्बन गायब, इसमें भी गायब, दोनों वाले में एक एक CH3 क्या हो गया? गायब हो गया। ठीक है, अब क्या होगा आपका जो है यहां से ये बना लेगा आपका कीटोन। क्या बनाएगा आपका? कीटोन, यानी H यहां से भी बाहर हो गया। कितने H बाहर हो गए? 4 H बाहर हो गए। कितने H बाहर हो गए? 4 H। 3 यहां से, 1 यहां से, कितने H बाहर हो गए? 4। अब 4 H जब बाहर हुए हैं तो 4 तो उसमें भी बाहर हुए हैं, 4 इसमें भी बाहर हुए हैं, तो 4 4 सॉरी अभी छोड़ते हैं, 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए, यानी यहां पे होगा 2H2O। 4 हो रहा है ना, 2H2O यहां भी होगा और 2H2O यहां भी होगा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन देखिए ये 2 बार है, एक हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बनाते हैं, क्योंकि H2O हाइड्रोजन का अनुपात 2 होता है, इसलिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहां भी, 4 हाइड्रोजन यहां भी, 2 2 4 वाटर हो गए। ठीक है, अब देखिए अब जो होगा ये आपस में क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, यानी क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी यही बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसका फर्दर एक कीटोन का फर्दर आगे जो है ऑक्सीकरण हो जाता है इसी में, तो क्या होगा? इसमें से भी एक CH3 बाहर हो जाएगा, एक CH3 क्या हो जाएगा आपका? बाहर हो जाएगा, और बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लस ध्यान से देखिएगा, जो हमारा CH3C है O है, यहाँ पे ये इसमें से एक हाइड्रोजन लेगा, ताकि एक हाइड्रोजन बस, 2 हाइड्रोजन बचे रह जाएंगे, 3 है, एक हाइड्रोजन ये लेके CH3 COOH बना लेगा। ठीक है ना, CH3 COOH बना लेगा, यानी एसिटिक अम्ल बना लेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो 2 H है वो क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। अब एक तरीके से इस पूरे रिएक्शन को मैं सिमिलर बताता हूं, ध्यान समझिएगा। जब भी हम तृतीयक अल्कोहल को ब्रेक करेंगे तो एक हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, एक हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। ठीक है, वाटर कितने प्राप्त हो गए? 2 2 4 और 1 5। कितने वाटर प्राप्त हो गए? 5 वाटर मिल गए। कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं, 1 2 3, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए? 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए। अब प्लस हमको क्या मिल गया? ये मिल गया और ये मिल गया, सॉरी एसिटिक अम्ल और ये मिल गया, बाकी सब तो खत्म हो गया ना खत्म। इसलिए उस रिएक्शन में डायरेक्ट मैंने आपको दिखा दिया था, मैं दिखा देता हूं क्या होता है इसमें। डायरेक्ट देखेंगे तो 12 ऑक्सीजन टोटल लगेंगे। ठीक है ना, और इसका जब होगा तो पहले बनाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या मिलेगा? कीटोन, अभी दिखाया मैंने, और एक CH3 COOH, आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, और प्लस 5 H2O मिलेगा। ठीक है जी, अब आप समझ रहे होंगे कि ये रिएक्शन जो हमारा था, इसमें क्या होता है? इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, और तीनों अगर रिएक्शन को मैच करें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों अल्कोहल को अगर हम मैच करें
तो प्राथमिक अल्कोहल में एल्डिहाइड बना था, द्वितीयक अल्कोहल में कीटोन बना था, ठीक है ना। तो प्राथमिक अल्कोहल में कार्बन की संख्या बैलेंस थी, द्वितीयक अल्कोहल में भी कार्बन जो मूल यौगिक अल्कोहल था उसके कीटोन में भी वही सेम टू सेम कार्बन की संख्या थी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे। 4 कार्बन से जो हमको कीटोन प्राप्त हुआ वो 3 कार्बन का प्राप्त हुआ, और जो अम्ल प्राप्त हुआ वो 2 कार्बन का प्राप्त हुआ। यही अंतर है कि मूल कार्बन से तृतीयक अल्कोहल में साधारण परिस्थिति में ऑक्सीकृत सबसे पहली चीज तो होती नहीं है, हो भी गई तो ठीक है, जो इनके जिनके अणुओं में कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल से क्या होती है, कम होती है। मूल अल्कोहल से क्या होती है, कम होती है। मूल अल्कोहल में अगर देखा जाए तो 4 कार्बन थे, जबकि इसमें कीटोन में 3 है, जबकि इसमें कितने हैं, 2 है। यही तीनों में अंतर है, ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा आपसे सेकंड मेथड का, लेकिन उससे पहले मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को, ठीक है जी। तो नंबर 1 पे था आपका प्राथमिक अल्कोहल CH3CH2OH। जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ये बनता है आपका क्या, CH3CHO बनता है, अब प्लस क्या बनता है आपका, वाटर। दूसरा सेकंड डिग्री का CH3CH3OH ये था। इसका भी ऑक्सीकरण अगर हम करते हैं तो बनता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या निकलता है आपका, वाटर निकलता है। नंबर 3 था आपका 3 डिग्री कार्बन CH3CH3OH, इसका 12 ऑक्सीजन लगते हैं, अब 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो बनता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल OH प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 H2O। अब देखिए यहीं पे है सिमिलरिटी, अंतर, ये 1 डिग्री अल्कोहल का है, ये 2 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है, ठीक है। 1 डिग्री में क्या देखते हैं हम कि इसका अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री का करते हैं तो कीटोन बनता है, 3 डिग्री का करते हैं तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनते हैं। अंतर ये है कि जो मूल अल्कोहल है 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना, ये 3 कार्बन का आपका है सेकंड डिग्री में तो आपके 3 कार्बन का कीटोन बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4 कार्बन के थे तो 3 कार्बन 2 कार्बन का बनता है, ठीक है जी। ये विभेद था पहला मेथड जो ऑक्सीकरण विधि ऑक्सीडेशन मेथड था। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा मेथड है, हमने कहा 4 मेथड है। दूसरा मेथड जो है हमारे सामने विहाइड्रोजनीकरण है। क्या है, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण विधि, इसको भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर से इसमें आ रहा है विहाइड्रोजनीकरण। इसमें जो है हम कॉपर का प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन को बाहर करने के लिए। आपको पता है धातुएं जब भी आती है अम्ल से या वाटर से हाइड्रोजन को क्या करती है, रिलीज करती हैं। यहां पर भी देखते हैं पहले प्राथमिक अल्कोहल के साथ। नंबर 1 प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल यानी होगा सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है जी। देखते हैं हम इसको प्राथमिक अल्कोहल में। इसमें जो है आपका CH3CH2OH लिया हमने, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसे क्या करते हैं, हीट करेंगे हम इसे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, C 2 H है यहाँ पे कितने H है, 3 है। ये जो होगा आपका हाइड्रोजन गैस बना के उड़ जाएगा। क्या बना के उड़ जाएगा, हाइड्रोजन गैस बना के उड़ गया। अब जब हाइड्रोजन गैस बना के उड़ गया, ठीक है ना, क्या उड़ गया, हाइड्रोजन गैस। अब ये खत्म हो गया, ये क्या कर लेगा आपका, डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, ये भी बॉन्ड टूट गया, यानी बनेगा आपका CH3CHO। देखिए आप क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बना। अब प्लस कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है जी ना। अगर इसमें भी आप अगर देख रहे हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ।
ठीक है, अब हम देखेंगे 2 डिग्री पे, कितने डिग्री पे देखेंगे, 2 डिग्री पे। ठीक है, इसमें तो और कुछ जाना नहीं है क्योंकि रिएक्शन पिछला वीडियोज में ही है। जस्ट 2 नंबर की अगर हम बात करें तो ये होगा द्वितीयक अल्कोहल का, यानी सेकेंडरी अल्कोहल, यानी 2 डिग्री। कितना डिग्री भाई, 2 डिग्री। ठीक है जी, तो इसमें जो है CH3C OH CH2H ऐसे लिख दूं, यस चलो ठीक है, CH3 कॉपर की उपस्थिति में, और 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको भी। ठीक है जी, क्या होगा इसमें, होगा कि जो आपका हाइड्रोजन होगा यहाँ का, एक हाइड्रोजन लेके वो क्या हो जाएगा, बाहर होगा। सॉरी, बॉन्ड कंप्लीट नहीं है हमारी, यहाँ के हाइड्रोजन को लेके बाहर होगा ये। ठीक है, तो बना लेगा क्या, H2 गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी, और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बनाएगा आपका, कीटोन बना लेगा। क्या बना लेगा आपका, कीटोन। ठीक है जी, ठीक से देखिए इसको, मैंने कहा CH जब इसका कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो दो जो H है दोनों बाहर निकल गए। कौन सा गैस बना लिया, हाइड्रोजन गैस बना लिया। और अगर आप इसको ठीक से देखिए तो H यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड यहां से तोड़ा, तो ये इसके साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो C पे डबल बॉन्ड O और 2 CH3 से जुड़े रह जाएंगे। तो जो मूल रिएक्शन होगा तो आप समझ ही गए इसको, ये होगा आपका क्या, OH, और ये होगा आपका H। ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। अब हम देखेंगे 3 डिग्री के, कितने डिग्री का, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें अगर देखें तो कार्बन OH, OH हो गया ये, 3 डिग्री में CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये 3 डिग्री का हो गया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका भी हम क्या करेंगे, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे गर्म करेंगे। ठीक है जी, क्या होगा, OH इसमें से किसी एक H को लेके बाहर होगा। अगर आप ठीक से देखिए तो ये अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। सेटजैप का अगर रूल की बात कर ले हम, सेटजैप ने क्या कहा, सेटजैप ने कहा कि कार्बन, सॉरी, OH उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को लेके बाहर होता है जिसके हाइड्रोजन संख्या कम हो। अब यहाँ पे देखिए इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3, ये भी 3, तीनों बीटा कार्बन, तीनों के पास 3 3 हाइड्रोजन, तो किसी का भी हाइड्रोजन लेके OH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और जिसका लेके बाहर होगा उसके साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो आप ठीक से देखिए, यहाँ का एक H कम कर दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, CH2, जिससे से OH गया है, इसी से क्या गया आपका OH, तो ये क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये हो गया आपका CH3, और ये भी क्या होगा आपका CH3। देखिए इस कार्बन से दोनों CH3 और एक कार्बन के साथ उसने क्या कर लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, ताकि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाए, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो जाए, और प्लस क्या निकल जाता है हमारा, इसमें वाटर निकलता है। क्या निकलता है आपका, वाटर निकलता है। ठीक है जी ना, ये कौन सा अल्कोहल था, तृतीयक अल्कोहल था। कौन सा था, तृतीयक, यानी 3 डिग्री का अल्कोहल था। ठीक है जी, तो इसमें अगर आपने ठीक से देखा तो विहाइड्रोजनीकरण में क्या देखा हमने, जब प्राथमिक अल्कोहल का, प्राथमिक अल्कोहल यानी प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल का, अगर हम इसका कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे विहाइड्रोजनीकरण करते तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारा बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। जबकि सेकेंड डिग्री में क्या बनता है, कीटोन बनता है, और थर्ड डिग्री में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, इसका नाम है मेथ प्रोब्यूट, ब्यूटीन है ये, क्या है, ब्यूटीन, क्या ये, ब्यूटीन है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड था। ये कौन सा मेथड था, सेकंड मेथड है। अब हम इसका देखेंगे तीसरे मेथड, तीसरा जो हम पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं बताता हूँ। इसमें आएगा नंबर 3 में जो है ल्यूकास परीक्षण है, ल्यूकास
परीक्षण। इसमें ल्यूकास जो है अभिकर्मक लेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या होता है ल्यूकास अभिकर्मक? देखिए ठीक से, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रीएजेंट, ZnCl2 को HCl में डिसॉल्व कर दें तो हम इसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है, अल्कोहलों के अल्प मात्रा ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाने पर तृतीयक अल्कोहल कुछ सेकंड में ही और द्वितीयक अल्कोहल कुछ मिनट में, और तृतीयक अल्कोहल जो होगा वो बहुत ही कम, यानी प्राथमिक जो अल्कोहल होगा, सॉरी, जो द्वितीयक अल्कोहल है और जो तृतीयक अल्कोहल है बहुत जल्दी से ही क्या कर लेते हैं, आपका विलयन में धुंधला कर देते हैं, जबकि जो है हमारा प्राथमिक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से साथ क्रिया नहीं करता है। समझिएगा ध्यान से, जो हमारा जो है ल्यूकास अभिकर्मक है, ल्यूकास अभिकर्मक को अगर प्राथमिक अल्कोहल किसी भी अल्कोहल के साथ, यानी ROH की बात कर लें, ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है जी, ZnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में ये बना लेते हैं RCl प्लस H2O। कैसे बनाएगा? R प्लस OH माइनस HCl, H प्लस Cl माइनस, ये बना लेगा RCl और ये क्या बना लेगा? H2O। इसमें अगर हम बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल अप्राथमिक तो करता ही नहीं है, 1 डिग्री अल्कोहल अभिक्रिया इनसे करता ही नहीं है। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो मात्र कुछ सेकंडों में, लगभग 20 से 30 सेकंड में, 20 से 30 सेकंड में, जबकि जो द्वितीयक अल्कोहल होता है कुछ मिनट लेता है, 4 से 5 मिनट लेता है, ठीक है, 4 से 5 मिनट लेता है उस सॉल्यूशन यानी उस विलयन को धुंधला करने में। ध्यान समझिएगा, क्योंकि जो ZnCl2 का जो ये है आपका RCl है, ठीक है ना, ये जल में थोड़ा धुंधले दिखते हैं, उसका कारण क्या है देखिएगा, जो 3rd डिग्री अल्कोहल होगा, जैसे हम ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं, अगर कुछ सेकंड में, लगभग 20 से 30 सेकंड में अगर वो धुंधला कर दे, ठीक है ना, क्योंकि वो घुलनशील नहीं होता वाटर में। कौन? RCl वाटर में क्या होता है? घुलनशील नहीं होता। जो जेडियन क्लोराइड होता है, जेडियन क्लोराइड ZnCl2 और जो सांद्र HCl है वो अविलेय होते हैं, ठीक है ना, जो कुछ सेकंडों में ही क्या कर दे? धुंधला कर दे, कुछ सेकंड में ही, 20 से 30 सेकंड में धुंधला कर दे। 3 डिग्री है, अगर 2 4 5 मिनट लेता है धुंधला करने में तो क्या है? 2 डिग्री का अल्कोहल है, और धुंधला नहीं करता है तो कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल है। जो प्राथमिक अल्कोहल होगा उसका विलयन जो होगा वो कैसा होगा? पारदर्शी होगा। कैसा होगा? पारदर्शी होगा। तो ल्यूकास परीक्षण यही था कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, ये मेन चीज है यहाँ पे, RCl का है, एल्किल क्लोराइड का है, ये जो है जल में अघुलनशील होते हैं। जैसे ये कुछ सेकंड में बन जाएगा, 20 से 30 सेकंड में बनेगा, यानी 3 डिग्री का होगा और तुरंत क्या करेगा? ये विलयन को धुंधला कर देगा। जबकि 2 डिग्री का अगर अल्कोहल होगा तो कुछ समय लेगा, 4 से 5 मिनट लेगा। जबकि 3rd डिग्री अल्कोहल इस ल्यूकास से साधारण ताप कोई अभिक्रिया करता ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। नंबर 4 वाला हम देखते हैं, विक्टर मेयर विधि। कौन सी विधि है? विक्टर मेयर विधि। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये जो विक्टर मेयर मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
विक्टर मेयर मेथड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्राथमिक अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा लिखेंगे हम द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी, टू डिग्री, तृतीयक अल्कोहल, थ्री डिग्री। ठीक है जी, इसको समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लेंगे क्या, ROH। ठीक है जी, सॉरी RCH2OH लेना पड़ेगा 1 डिग्री के लिए ना, RCH2OH, RCHOH, और ये होगा ROH। ठीक है, देखिए R का मतलब कार्बन एल्किली है। अगर कार्बन एक R से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक R से जुड़ा है, 1 डिग्री हो गया। कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री का अल्कोहल है। इसमें सबसे पहले हम जो है लाल फास्फोरस की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी अभिक्रिया कराएंगे, P लाल यानी रेड। ठीक है जी, दोनों तीनों में कराएंगे। ये रिएक्शन हमने पिछले बार फास्फोरस से अभिक्रिया में बताया था, फिर भी यहाँ पे वापस बताता हूं मैं। जो RCH2OH, ठीक है जी, RCH2OH कितनी बार, 6 टाइम्स, प्लस 2P प्लस 3I2 का रिएक्शन मैंने दिखाया था आपको, 3I2 का रिएक्शन दिखाया था, इस सब में I2 भी लगा है। अगर उस रिएक्शन को याद होगा तो देखिएगा ये क्या होगा, RCH2 प्लस OH माइनस 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 2 2 4 2 6 मॉलिक्यूल्स। P पे 3 प्लस होता है, कितने प्लस होता है, 3 प्लस, और 6I पे क्या होगा, माइनस। ठीक है ना, 3 6I। अब 6I जो होंगे आपके, ये जो 6I आपको दिख रहे हैं, ये 6I ये टोटल जो होगा इसके साथ वो मिलके बाहर हो जाएगा, क्या बना लेगा आपका, RCH2I बना लेगा। अब प्लस प्लस क्या होगा, 3 का माइनस और 3 का प्लस, H3PO3 बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, H3PO3 बनाएगा। कितनी बार बनाएगा, 2 बार, क्योंकि 2 है, 3 यहाँ पड़े हैं, 3 यहाँ पड़े हैं, ये दोनों आपस में H3PO4 बनाएगा, PO3, और वो भी बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें अब क्या बना, कितनी बार बना, 6 बार। सेम टू सेम यही रिएक्शन है। यहाँ क्या बनेगा आपका, एक सिंगल उठा रहा है वो, तो RCH2I बनेगा। क्या बनेगा, RCH2I। यहाँ पे भी क्या बनेगा, RCHR और I होगा। ठीक है जी, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका, R3CI होगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, ये रिएक्शन। अब पहला स्टेप देख लीजिएगा, फिशिंग जब लाल फास्फोरस I2 OH को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। OH जो होगा क्या, वो रिप्लेस होगा और I आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। सब में I क्या हो गया, जुड़ गया, OH लग गया। इस रिएक्शन को अगर देखें तो OH पूरा I के साथ क्या बना लिया, सॉरी OH पूरा P के साथ बाहर हो गया, 2H3PO3 हो गया, जबकि हमारा I जो है किसके साथ जुड़ गया, आपका
RCH2 के साथ जुड़ गया। यहाँ पर भी वही किया, RCH2 के साथ I जुड़ गया, यहाँ भी OH को रिप्लेस कर दिया, सब जगह OH को रिप्लेस किया गया है और I आके जुड़ गया है। अब आगे का जब रिएक्शन देखेंगे हम, तो आगे का जो रिएक्शन है नंबर 2 का, वो हम करेंगे AgNO2 के साथ। किसके साथ कराएंगे? AgNO2 के साथ। अगला जो इसका रिएक्शन है वो AgNO2 के साथ, ठीक है ना। यहां पर भी आपका होगा AgNO2 और यहां पर भी होगा आपका AgNO2। आपको पहले से पता है या फिर मैं बताता हूं, जब सिल्वर और सोडियम और पोटेशियम आते हैं तो आयोडीन यानी हैलोजन को लेकर जस्ट तुरंत क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? आपका AgI के साथ बॉन्ड बना के बाहर हो जाएगा और NO2 क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। इस रिएक्शन को देख लीजिए, AgNO2 ये क्या करेगा? आपका Ag के साथ बॉन्ड बना के बाहर हो जाएगा, AgI बना लेगा, प्लस क्या बनेगा? RCH2NO2 बना लेगा। क्या बना लेगा? RCH2NO2। यानी जहां जहां पे I है वो NO2 के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा? NO2 के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा RCH2NO2 हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? R2CHNO2 होगा। ये भी आपका R3CNO2 हो जाएगा, ठीक है ना। सब में क्या बन गया? आपके नाइट्रेट बन गए। फिर वापस हम इसका HNO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? HNO2 के साथ। HNO2 HNO2 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें से क्या होगा देखते हैं। HNO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उससे पहले जो है हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा HNO2 का। तो H सिंगल बॉन्ड O सॉरी N और डबल बॉन्ड O के साथ होता है और T के साथ O होता है, उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब इसको अगर ठीक से समझिए तो जब इसके पास आएगा आपका RC 2H है इसके पास और यहाँ पे क्या आपका NO2 है, तो O जो होगा इसका ये 2H लेके क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये जो 2 O है यहाँ से हट जाएगा और 2H लेके क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। 2H लेके क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड दो फ्री हुए, यहाँ पे क्या करेंगे? आपके डबल बॉन्ड बना लेंगे, यानी RC डबल बॉन्ड और यहाँ बचेगा क्या आपका? NO2 और NO तो यहाँ से चला गया, क्या बचेगा आपका? NOH बचेगा। क्या बनेगा? NOH बचेगा, ठीक है जी। ये बचा आपका। इसमें क्या होगा? एक H है, एक H यहाँ का बाहर हो जाएगा, यानी R2C सिंगल बॉन्ड जाएगा बस, NO2 होगा और यहाँ भी क्या होगा? आपका NO2 होगा, ठीक है जी। सॉरी NO होगा ना, एक तो ऑक्सीजन चला गया है। इसको अगर ठीक से देखें तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। क्या होगा? नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक ही H है यहाँ पे, अब इसमें तो कोई H है नहीं जिसको वो O लेके बाहर होगा। इन तीनों में अंतर देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं हुआ, यानी कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। अगर आप ठीक से देखेंगे तो इसका रंग जो होता है NaOH में डालने पे, किसमें डालने पे? NaOH में डालने पे, किसमें डालने पे? NaOH में डालने पे इसका रंग जो होता है लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है, यानी रेड होता है, ठीक है जी ना। इसका रंग जो होता है आपका नीला होता है। किस रंग का होता है? नीला, यानी ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू होता है। और इसका जो है कोई भी रिएक्शन नहीं होता, यानी कोई भी कलर नहीं होगा, यानी क्या होगा? नो रिएक्शन, या फिर कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन होगा ये, ठीक है जी ना। इसमें को भी NaOH में डाला था हमने, इसको भी किस में डाला था? आपका NaOH में डाला था। तो अगर हमने देखा इसमें पूरे रिएक्शन में, तो इसमें भी हमने NaOH डाला, इसमें भी NaOH डाला और इसमें भी क्या डाला हमने? NaOH डाला।
तो इसको एक बार और समझ लेते हैं हम। जब जो है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक, और ये कौन सा अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, जब इसमें सिंगल OH के साथ लाल फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो OH रिप्लेस हो जाता है। कौन जुड़ जाता है इसमें, I जुड़ जाता है। इसमें भी आपका OH रिप्लेस हुआ, I जुड़ गया, इसमें भी OH रिप्लेस हुआ, क्या जुड़ गया आपका, I जुड़ गया। वापस जब AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट I को लेकर बाहर हो जाएगा, NO2 इससे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। सेम टू सेम I सब में बाहर हुआ, सब में क्या हो गया, NO2 जुड़ गया। फिर इसको जब HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें जो O है ये 2H लेके बाहर हो गया, तो HNO, ध्यान समझिएगा, 2H लेके बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक O, एक N और एक H बचा, इसे NOH बचा, डबल बॉन्ड NOH बचा। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, 2H बाहर होगा तो क्या बचेगा आपका, NO बचा, एक O भी तो बाहर होगा, एक O, 2H बाहर हुआ तो NO बचा। यहाँ पे कोई H बचा ही नहीं था तो कोई भी रिएक्शन हुआ ही नहीं। इसको जब NaOH में डिसॉल्व किया गया तो जो हमारा प्राथमिक अल्कोहल होगा वो रेड रंग का होगा, जो द्वितीयक अल्कोहल का विलयन होगा वो नीले रंग का यानी ब्लू कलर का होगा, और तृतीयक अल्कोहल रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। आगे हम लोग जो है मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो था हमारा विभेदीकरण, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेदीकरण, जिसमें हम लोग 3 मेथड पढ़े। पहला जो हमने पढ़ा वो ऑक्सीकरण का पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। द्वितीयक अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो वो क्या बनता है आपका, कीटोन बनता है। तृतीयक अल्कोहल करते हैं तो वो जो है आपका कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जो कि मूल अल्कोहल से उनके कार्बन की संख्या से उसके प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है। उसके बाद हमने जो है विहाइड्रोजनीकरण पढ़ा। विहाइड्रोजनीकरण कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस हमने अभिक्रिया कराया। तो प्राथमिक अल्कोहल जो है आपका, प्राथमिक अल्कोहल जो आपका था वो आपका एल्डिहाइड बनाया था, द्वितीयक अल्कोहल जो था वो कीटोन बनाया था, और तृतीयक अल्कोहल ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया था और वाटर रिलीज किया था कॉपर की उपस्थिति में H2O में। तीसरा हमने जो पढ़ा वो ल्यूकास परीक्षण पढ़ा। ल्यूकास परीक्षण ZnCl2 प्लस HCl को हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक भी बोलते हैं, और ZnCl2 प्लस HCl जो है आपका अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो RCl बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है, जो कि तृतीयक अल्कोहल मात्र कुछ सेकंड में 20 से 30 सेकंड में उसका कलर दुधला होकर देती है, जबकि 4 से 5 मिनट में जो है द्वितीयक अल्कोहल करती है, जबकि प्राथमिक अल्कोहल जो है अभिक्रिया ही नहीं करती है। ठीक है जी। और चौथा मेथड जो था हमारे सामने है विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि, इसमें जो हमने देखा कि लाल फास्फोरस और I2 के साथ अभिक्रिया करा, ये रिएक्शन मैंने बताया था फास्फोरस के साथ अभिक्रिया का पहले हमने दे चुका है, जिसमें क्या बनता है आपका OH I के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, I NO2 के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, और NO2 वापस HNO2 के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन और एक O यहाँ से बाहर होते हैं, और यहाँ क्या जुड़ जाता है, NOH जुड़ जाता है। यहाँ पे एक H यहाँ का, एक H यहाँ का हो गया, NO बचा, NO जुड़ जाता है, और इसमें कोई H था ही नहीं, इसलिए कोई रिएक्शन ही नहीं होता। और क्या होता है NaOH के विलयन में ये जो है आपका रेड कलर देता है, ये ब्लू कलर देता है, और ये कैसा देता है, नो रिएक्शन देता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।